उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में कनाडा आएंगे, उनके लिए भी अच्छी खबर है। इसलिए अपनी सीवी को कपड़ा मार के तैयार करके रख लें, कपड़ा शपड़ा मारें अपनी सीवी पे तैयार। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा की जानिब से नया रूल मुतारिफ कराया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनके ऑफ कैंपस जो वर्किंग आवर्स हैं उससे मुतालिक एक बड़ी अपडेट आई है, वो आपसे शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ अच्छी खबर भी है, अच्छी खबर शेयर करूंगा क्योंकि आप दोस्त कहते हैं कि अच्छी खबरें बताया करें। और उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में कनाडा आएंगे, उनके लिए भी अच्छी खबर है। स्पेशली पार्ट टाइम जॉब के हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से भी एक ज़रा अच्छी चीज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो नई पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट की गई है, इसका इम्पैक्ट किन लोगों पे होगा उस पर भी हम बात करेंगे। और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में हैं। हो सकता है कि आपको ज़्यादा वर्क आवर्स अलाउ हों और आप कम वर्क आवर्स पे काम कर रहे हों, और हो सकता है कि आप ज़्यादा वर्क आवर्स पे काम कर रहे हों और जब आपको अलाउ कम हो वर्क आवर्स तो आपके लिए मसला हो सकता है ये जानना, क्योंकि पीआर के लिए आगे वो चीज़ें आपके लिए मसला हो सकता है। तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई 29 अप्रैल 2024 को। और इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स के लिए जो 20 आवर्स से ज़्यादा पर वीक काम करने की जो लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जो टेम्प्रेरी पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं, इस पर डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो आइए बाहर चलकर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम यहाँ का शानदार हो चुका है। और टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं सबसे अच्छी खबर के हवाले से, यानी जिन लोगों को मौका मिलेगा जॉब के हवाले से, जो जॉब के इंतज़ार में हैं या स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं पार्ट टाइम जॉब के हवाले से। ओवरऑल अगर आप इस बात को समझें कि कनाडा में विंटर के मुकाबले में समर में जॉब क्रिएशन ज़्यादा होती है, जॉब के मौके ज़्यादा होते हैं। पार्ट टाइम जॉब या ओवरऑल जॉब के हवाले से ज़्यादा मुख्तलिफ एवेन्यूज़ जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि समर में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट होती है। और विंटर में लोग अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, महदूद कर लेते हैं। और जो बिज़नेस बस इक्का दुक्का जो मतलब कुछ बिज़नेस चल रहे होते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा स्नो होती है, सर्दी होती है, तो उसके मुकाबले में समर आइडियल सीज़न होता है। लेकिन ओवरऑल इस टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, इस पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं जो मुतारिफ़ कराई गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे में अगर आप भी जॉब के इंतज़ार में हैं तो आप भी अपनी सीवी को कपड़ा मार के तैयार करके रख लें, कपड़ा शपड़ा मारें अपनी सीवी पे तैयार करें। और जॉब के अकॉर्डिंगली अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए भी आपको मौका मिल सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि अगर एक गैस स्टेशन है, वो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, लाइक ओपन रहता है, और 16 आवर्स वो ओपन रहता है, तो वहाँ पर 2 स्टूडेंट काम करते हैं। तो इससे पहले वो 2 स्टूडेंट्स, लेट्स से वो 96 आवर्स वीक के बनते थे, तो वो उन पे डिवाइड होते थे। तो अब वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके वो वर्किंग आवर्स हैं वो महदूद हो जाएंगे। वो 24 आवर एक के होंगे, 24 आवर दूसरे के होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। और इस पॉलिसी का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने स्टडी करनी है, उनका प्राइम फोकस स्टडी होगा। अगर वो वर्क के लिए आना चाहते हैं तो वर्क के लिए वर्क परमिट पे आ सकते हैं या वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। यानी स्टूडेंट है तो स्टडी के लिए आएगा ना, स्टडी करेंगे, जब उनको वर्क परमिट मिलेगा, उनकी पीआर होगी, तो उसके बाद वो अपना काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन पहले उनका प्राइम फोकस जो है स्टडी पे होना चाहिए। बेसिकली इस पॉलिसी के हवाले से इसमें बताया भी यही गया है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो आवर्स हैं 96 आवर्स हैं उस गैस स्टेशन के, तो जो ऑनर है उसको बाकी लोग भी हायर करने पड़ेंगे। क्यों कि 2 स्टूडेंट जो पहले 96 आवर कर रहे थे वो अभी 48 आवर्स सिर्फ वो कर सकेंगे, उनको अलाउ होगा। 24 एक को, 24 दूसरे को अलाउ होगा। और बाकी जो 48 घंटे बचते हैं वो उसके लिए उनको 2 और लोग रखने पड़ेंगे। स्टूडेंट अगर रखेंगे तो 2 स्टूडेंट उनको रखने पड़ेंगे, और इस तरह से बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ है, ज़रा जो लोग जिनको जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, उनके लिए तो ज़रा ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। मे बी आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हों और आप कम वर्किंग आवर्स पे काम कर रहे हैं, तो ये पीआर से रिलेवेंट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि कौन लोग अभी भी अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं और पिछले साल सितंबर 2023 में लेट्स से वो आए, और उनके ये 4 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त तक यानी शेड्यूल ब्रेक है, तो वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। वो 40 आवर्स, 60 आवर्स, 80 आवर्स वो कर सकते हैं।
वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टडी के दौरान उनकी शेड्यूल ब्रेक चल रही है। तो इसी के साथ ही वो लोग जो लाइक इसी टाइम में आए थे, लेट्स से जनवरी 2024 में आए या सितंबर 2023 में आए, तो उनकी फुल टाइम क्लासेस हैं आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने में। तो वो 20 आवर्स पर वीक वो काम कर सकते हैं। उनका इतना काम उन्हें अलाउ होगा, और इसके साथ-साथ वो स्टूडेंट्स बेसिकली जो सितंबर 2024 में आएँगे, तो उनके लिए तो डायरेक्टली सिंपल रूल है कि 24 घंटे वो काम कर सकते हैं हफ्ते में, यानी 3 दिन। एक दिन वो काम करेंगे 8 घंटे, दूसरे दिन काम करेंगे 8 घंटे, या तीसरे दिन काम करेंगे 8 घंटे, और 24 घंटे उनके पूरे होंगे हफ्ते में। इसी के साथ-साथ पीछे शोर आ रहा है, तो इस वजह से आपको डिस्टॉर्शन आ रही होगी। इसके अलावा आपके लिए समझना ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मई इनटेक में आए हैं, मई 2024 में, तो आपको 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउ होगा टिल अगस्त 2024, क्योंकि सितंबर 2024 के बाद तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी कि आप 24 घंटे पर वीक के हिसाब से काम करेंगे। तो ये कैटेगरी ज़रा आप देखिएगा कि आप किस में फ़ॉल कर रहे हैं, आपका अगर शेड्यूल ब्रेक है, या आपका फुल टाइम क्लासेस चल रही हैं, या इससे पहले आपने ये देखना है कि 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से आप ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, और इन 4 माह में आपको 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम अलाउ होगा। तो वो जो काम की जो लिमिट है, वो जो आपको अलाउ है, उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो ज़रा आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। आगे पीआर के रेलिवेंट ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। जो स्टूडेंट हैं वो ज़रा इस बात को समझ सकते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल इस चीज़ का फ़ायदा तो होगा, यानी जो पहले जो लोग ज़्यादा काम कर रहे थे, उसके बाद जो बाकी लोगों को भी काम मिलेगा। तो ऐसे में मौक़े मज़ीद क्रिएट होने हैं। ओवरऑल जॉब के हवाले से, यकीनन जॉब क्रिएशन के हवाले से मौक़े पैदा होने हैं, और बेसिकली इसका इम्पैक्ट, नुकसान किसको होगा? इस रूल की वजह से उन स्टूडेंट्स का भी नुकसान होगा जो अप्रैल 2024 तक फुल टाइम काम कर रहे थे। ज़ाहिर है उसके बाद वो उस तरह से फुल टाइम काम नहीं कर सकते। वो 20 आवर्स तक उनका जो वर्क आवर्स की जो लिमिट थी वो रिड्यूस होकर 20 आवर्स रह जाएगी पर वीक के हिसाब से, और सितंबर 2024 से वो 24 आवर्स ही रहेगी। तो बेसिकली इस पॉलिसी का मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले स्टडी पे फोकस करें, उसके अलावा सारा उनको अगर मौका मिलता है पार्ट टाइम जॉब का तो वो करें, लेकिन उससे आप ये मत समझिएगा कि स्टूडेंट जो हैं उसी से अर्निंग करके सब कुछ कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, या फ़ीसें अपनी पे कर सकते हैं। वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करें, और जब उनका टाइम आएगा तो वो अर्निंग करेंगे और पैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो से इतना ही। स्टूडेंट से मुताल्लिक ये एक अपडेट थी, आपसे शेयर की, और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिएगा, और इसके साथ साथ आपकी सजेशन और आपकी जो रिकमेंडेशन है उसको भी कंसिडर किया जाता है। आप जो टॉपिक सजेस्ट करते हैं उस टॉपिक पर भी बात की जाती है। अभी आप अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट किसी टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो ज़रूर अपनी रिकमेंडेशन और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप टाइम एंड अगेन ज्वाइन भी करते रहते हैं, और बातचीत भी आपसे होती रहती है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।